बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपने ख़बर सुन ली होगी कि यूनाइटेड अरब अमारात यूएई ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है और इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने का फ़ैसला हो चुका है। उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। उसकी सारी तफसील मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि क्या सौदेबाजी हुई है, ट्रंप ने क्या किया है। उसके बाद अब आने वाले दिनों में यूनाइटेड अरब अमारात और इसराइल के किन किन शोबों के अंदर ताल्लुकात बहाल करने जा रहे हैं और क्या होगा, और उसके हवाले से फ़लस्तीन के ऊपर यूनाइटेड अरब अमारात इस माहदे को कैसे डालने की कोशिश कर रहा है और फ़लस्तीन में इसका क्या रद्द-ए-अमल है। लेकिन उससे पहले सबसे अहम जो चीज़ है कि सऊदी अरब हमसे चाहता क्या है। अभी तक आपने बहुत कुछ सुना होगा अर्तगल ड्रामे के बारे में, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो एक स्ट्रेटजिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि सऊदी अरब चाहता है कि हम करें और हमारे लिए वो मुमकिन नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि सबसे पहले अभी इस वक्त जो हालात और इम्कानात पैदा हो रहे हैं वो ये है कि शायद पाकिस्तान OIC के साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर दे। उसके लिए कुछ स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 है। अगर सऊदी अरब अपनी हटदर्मी से, सऊदी अरब तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं बेसिकली मोहम्मद बिन सलमान कहूँगा कि मोहम्मद बिन सलमान अगर अपनी हटदर्मी से पीछे ना हटे तो शायद हमें ये कदम भी उठाना पड़ जाए और इस प्लेटफार्म की दोबारा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा को एक नया प्लेटफार्म अब बनाना पड़ेगा। और उसके हवाले से जो तवील मुतालबात भी थे सऊदी अरब के, जो पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान ने एक तरह से मुस्तरद कर दिए हैं। और अब जनरल कमर जवेद बाजवा आखिरी कोशिश करेंगे, वो 16 तारीख को जा रहे हैं सऊदी अरब और उसके अंदर वो कोशिश करेंगे कि सऊदी अरब को राह रास्त पे लाया जा सके, उनको खित्ते के हवाले से जो जो कम्प्लिकेशंस हैं उनको समझाया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान को चीन को छोड़ना नामुमकिन है, जो सऊदी अरब की अवलीन ख्वाहिश है। सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान चीन के साथ CPEC मुआहदा बंद करे और अमरीकी कैंप में वापस चला जाए और चीन के साथ अपने ताल्लुकात बंद करे। सऊदी अरब पाकिस्तान से ईरान के साथ तमाम गैस और मुआशी ताउन को रोकने और ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की हमायत करने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन वो इस चीज़ का ख्वाहिशमंद नहीं है कि हमारा जो दुश्मन है भारत, उसको हम मसला कश्मीर को हम उठाएं। वो कहते हैं नहीं जी, आप मसला कश्मीर को भी दबा के रखें और भारत की तरफ से कश्मीर का एक तरह से इल्हाक कबूल किया जाए। ये नया सियासी नक्शा वापस लाएं और जमूत को बरकरार रखें। तुर्की, कतर और मलेशिया के साथ तमाम ताल्लुकात तोड़ दें और सऊदी अरब से मदद कबूल करें और यमन में सऊदीया के लिए लड़ें। इसराइल की मुखालफत बंद करें और पाकिस्तान फ़लस्तीन की खुलकर हमायत ना करे और इसराइल के साथ ताल्लुकात का आगाज़ किया जाए और यरूशलेम के अमेरिकन अमन मंसूबे को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करे। शराइत की तकमील में नाकाम सऊदी अरब से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सऊदी अरब से निकाला जा सकता है और हर तरह की इमदाद बंद की जा सकती है। लेकिन एक बात तय है कि अगर सऊदी अरब पाकिस्तानियों को, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों उनको वापस भेजता है, पाकिस्तान के साथ अपने फ़ौजी ताल्लुकात को जो है ना ख़त्म करता है, जिस तरीके से पाकिस्तान की बेतहाशा फ़ौज सऊदी अरब में है और वहाँ पे पाकिस्तान का एक दफ़ाई मुआहदा उनके साथ हुआ है, तो उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान बहुत जल्द OIC से निकल जाएगा। आपने कभी सोचा है कि क्यों पाकिस्तान जो है वो 1 साल पहले पार्लियामेंट के अंदर शोर मचा रहा था कि इसराइल को हम किसी सूरत भी कबूल नहीं कर सकते? क्या वो खामखा में था? उस वक्त भी एक ख़ास पैगाम पहुंचाया गया था, जिनको पहुंचना था उनको पहुंच गया था कि हम किसी भी सूरत इसराइल को कबूल नहीं कर सकते। अगर कोई हुक्मरान चाहे भी तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पिछले कई अरसे से एक तरह से, जिससे बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि मसला फ़लस्तीन तो इन्हीं अरबों ने पूरी दुनिया के मुसलमानों का मसला बना दिया, इमदाद दे दे के और एक मजहबी जज्बात को उजागर कर करके। लेकिन क्या वजह है कि आज तक कश्मीर दुनिया का मसला नहीं बन सका? वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का ही मसला है, क्योंकि बेसिकली आप ये समझते हैं कि जब कश्मीर का मामला आता है तो आप इसको मुल्क की मुफादात पे ले जाते हैं, जब फ़लस्तीन का मामला आता है तो आप लोगों के जज्बात से खेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ये मज़ीद नहीं चलेगा। इवन फ़लस्तीनियों के साथ मैं समझता हूँ कि अरब ममालिक ने एक तरह से धोखा किया है और अब लगता है यूनाइटेड अरब अमारात के बाद शायद मोहम्मद बिन सलमान अगर रहे तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होगी कि सऊदी अरब के भी इसराइल से ताल्लुकात हो जाएँ।
तुर्की, मलेशिया, लीबिया, ईरान, कतर, अज़रबैजान और वस्ती एशियाई ममालिक से पाकिस्तान मिल जाएगा इस सूरत में। और इस तरह OIC के सामने एक और बहुत बड़ा ब्लॉक सामने आ जाएगा और सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मिस्र को तुर्की और मलेशिया के ज़रिए अपने से बड़े ब्लॉक का सामना होगा। और सऊदी अरब के इरादे से तो ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान को एक तरह से गैर मुस्तहकम करना चाहता है, क्योंकि सऊदी अरब का CPEC से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये एक ऐसा मंसूबा है जिससे पाकिस्तान मजबूत होगा। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल ने मुकम्मल तौर पर सफारती ताल्लुकात कायम करने पर इत्तेफाक कर लिया है। UAE ऐसा करने वाला पहला खलीजी और तीसरा अरब मुल्क है। इसराइल के क़याम के कई अरसे बाद से इसराइल और खलीजी ममालिक के ताल्लुकात पर जमी बर्फ़ पिघल रही है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक एक मुआहदे के तहत इसराइल मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों को इसराइल में ज़म करने का मंसूबा रोक देगा और इसके बदले में मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल से बाकायदा सफारती ताल्लुकात बहाल करेगा और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में फ़लस्तीनी एक अलग रियासत का क़याम चाहते हैं। अमरीकी सदर की ट्वीट में मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल की तरफ से एक मुश्तरका बयान भी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक आने वाले हफ्तों में दोनों मुल्कों के वफूद मुलाकातें करेंगे और इनमें बराह रास्त परवाज़ों, सिक्योरिटी, टेलीकॉम, टेलीमवासलात, तवानाई, सेहत और सेहत की देखभाल जैसे अमूर पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। सदर ट्रंप ने एक और ट्वीट में इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात को अमेरिका का अजीम दोस्त करार देते हुए इसे एक तारीखी अमन मुआहदा करार दिया है और इसको एक बड़ा ब्रेक थ्रू करार दिया है। अमेरिकी सदर ने इस हवाले से एक ट्वीट की है जिसमें इन ममालिक का जिक्र भी किया गया है जो इस मुआहदे को तस्लीम करने पर राज़ी हैं। इसे सदारती इंतखाबात से पहले डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। वो इंतखाबात से पहले अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज भी निकालना चाहते हैं और मशरिक़ वस्ता के लिए एक नया मंसूबा भी शुरू कर देंगे। ताहम इनका सबसे बड़ा चैलेंज फ़लस्तीनियों और इसराइलियों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाना है और मुज़ाकरात की मेज़ क्या है, बेसिकली बेचारे फ़लस्तीनियों के ऊपर अपने फ़ैसले ठोंसने हैं और साथ में पूरी दुनिया को अपने साथ मिलाना है। अरब ममालिक में से अब तक सिर्फ उर्दन और मिस्र ही वो दो ममालिक थे जिन्होंने इसराइल को बाकायदा तस्लीम करते हुए इसके साथ बाज़ाब्ता ताल्लुकात इस्तवार कर रखे हैं और इन दो रियासतों के बरअक्स खलीजी अरब ममालिक में से किसी के भी इसराइल के साथ कोई बाकायदा सफारती ताल्लुकात नहीं थे और ना ही इन्होंने इसराइली रियासत को सरकारी तौर पर तस्लीम किया था। वाशिंगटन में तैनात इसराइली सफ़ीर रोन डेरेमर ने बाकायदा जो है ना कहा है कि मुआहदा तय पाने में सदर ट्रंप के किरदार की हम तारीफ़ करते हैं और फ़लस्तीनी अहम रहनुमाओं की जानिब से अभी तक इस मुआहदे के बारे में कोई फौरी रद्द-ए-अमल तो सामने नहीं आया। ताहम जो रिपोर्ट्स आई हुई हैं उसके मुताबिक एक साबिक मुज़ाकरातकार जो हनान अशरफी हैं उन्होंने इस पर शदीद तनकीद की है, फ़लस्तीनी है वो, और उन्होंने कहा है कि इसराइली कब्ज़े का सिला करार दिया है इसको मुआहदे को और ख़ित्ते में ईरान के असर रसूख की वजह से तेहरान की खुली मुखालफत करने वाले इसराइल और ईरान की इलाकाई हरीफ खलीजी रियासतों की सियासी तरजीहात कदरे यकसा हो चुकी हैं और हालिया कुछ अरसे से इनके गैर रस्मी राब्तों में गर्मजोशी देखी गई है, जबकि खलीजी अरब रियासत इसराइल के बारे में अब मुसालियत पसंदाना सोच अपनाना शुरू हो गए हैं। इसका एक सबूत 2018 में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का अमान का दौरा भी था। इसके अलावा अब माजी के मुकाबले में इसराइली खिलाड़ियों और हुकाम को खलीजी अरब रियासतों के दौरों की इजाज़त भी ज़्यादा दी जाने लगी है, जबकि मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल से ताल्लुकात कायम रखे हुए हैं बैकग्राउंड में, क्योंकि जो ट्रंप के दामाद हैं जैरेड कुश्नर वो एक तरह से इसराइली लॉबी के लिए काम करते हैं और उन्होंने ही यहाँ पे एक तरह से अनकंडीशनल सपोर्ट दे के मोहम्मद बिन सलमान को एक तरह से इस्तेमाल किया है, क्योंकि जब आप अपने घर में कमज़ोर होते हैं, जब आप अपने घर में हक़ पे नहीं होते, जब आप अपने घर में बादशाहत की वरासत के हकदार नहीं होते, तो फिर आपको स्ट्रेंथ हासिल करने के लिए बाहर का सहारा लेना पड़ता है और जब आप बाहर का सहारा लेते हैं तो फिर आप एक बात आप अपनी मनवाते हैं तो चार आपको दूसरों की भी माननी पड़ती हैं। वही हो रहा है। मोहम्मद बिन सलमान अपने इक़्तिदार के लिए एक तरह से सऊदी अरब का सौदा कर चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों, इज़्ज़तकारों और हमसायों का ख़ास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।